Now this video is going to be very special, children. See, what you have been telling me is that, ma'am, I turn blank when I go for my speaking module. देखो, I know speaking module सबसे difficult है because writing में तो फिर भी आपको time मिलता है. You get time to just think and brainstorm, but not in speaking. So you sometimes turn blank. And the second problem is that you take lot of pauses. Beta, if you are taking lot of pauses, that means your fluency is low or fluency over content. ये समझो कि fluency is very important. आपका content बड़ा ऑर्डिनरी है, आपकी आइडियाज बहुत ऑर्डिनरी है, बेटा वो मैटर नहीं करता. अब आप ब्लैंक हो जाते हो, लॉन्ग पॉजेस करते हो, तो आपका फ्लुएंसी लो होता है. एंड एज एन एक्साइल्स एग्जामिनर यू मस्ट नो कि मैं जो भी आपको गाइडेंस दूंगी प्रॉपर दूंगी. देखो बेटा, अगर आप न्यू हो, यू मस्ट जस्ट सेव दिस वीडियो सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें. ठीक है, आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि कैसे इसको एक्सप्रेस करें, है ना. अच्छा, वन सेंटेंस बोलोगे, फिर रुक जाओगे, फिर फ्लुएंसी. तो आप कहते हो मैम कोई ऐसा फॉर्मूला हो, आप तो एक्साइल्स एग्जामिनर हो, यू गिव अस सम फॉर्मूला जिससे हम मतलब एटलीस्ट आराम से बोल सकें, है ना. तो फॉर्मूला तो है, इस वीडियो में मैं आई एम गोइंग टू टेल यू, और मेरा एक्सटेम्पो होता है. तो कई बार आप कह रहे हो कि मैम मेमोराइज तो था, आधा चीज़ मैंने मेमोराइज, क्वेश्चन जो भी है आपका, चाहे क्यू कार्ड है, मैम वो मैंने बोल दिया एंड देन आई वेंट ब्लैंक, आई फॉरगॉट, देन आई कुड नॉट कंटिन्यू, है ना. तो ये प्रॉब्लम भी आती है. प्लीज सब्सक्राइब एंड सेव दिस वीडियो. आपको ऐसे कहीं पे भी गाइडेंस नहीं मिलना चाहिए because this is coming from an एक्साइल्स एग्जामिनर. Kindly subscribe and save the video. Save मैं बार बार कह रही हूँ कि फिर आप भूल जाओगे. चलो, अब ये वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है कि भाई अब करें, एक्सटेंड कैसे करें. ऑफ कोर्स फॉर्मूला है. आपको टिप तो बताने वाली हूँ कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग में, क्योंकि अगर आप वो कर लोगे ना, एज एन एक्साइल्स एग्जामिनर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वो चीज़ का ध्यान रखोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसको हायर बैंड देना है. देखो, थोड़ा सा साइकोलॉजी पे आपको प्ले करना पड़ेगा एग्जामिनर की. अब एग्जामिनर के ऊपर आपने इंप्रेशन कैसे डालना है कि भैया मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना. तो सब देखो पैरामीटर्स तो हैं, जैसे उसमें वोकैबुलरी भी इम्पॉर्टेंट है. व्हेन इट कम्स टू योर स्पीकिंग, वोकैबुलरी इज इम्पॉर्टेंट. योर लेक्सिकल, दैट इज योर वोकैबुलरी, उसको कहते हैं. एंड देन इंटोनेशन, योर प्रोनाउंसिएशन एंड योर GRA, ये इम्पॉर्टेंट है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं टिप आपको देने जा रही हूँ वो है फ्लुएंसी. सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे आप एग्जामिनर को थोड़ा सा उसके ऊपर इंप्रेशन डाल सकते हो, वो है फ्लुएंसी. और फ्लुएंसी का फॉर्मूला है. अगर आप फ्लुएंसी को मेंटेन कर लेते हो तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. एंड अब मैं आपको आई शेयर द स्क्रीन, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे और कब डाल देना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना. आप ब्लैंक होगे बिकॉज आपको पता है ये फॉर्मूला है ना, और आप बोलते जाओगे, फ्लुएंट हो जाओगे. जो लॉन्ग पॉजेस आप करते हो वो नहीं करोगे. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड उसमें मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ एग्जाम्पल. लेट्स कम टू द फॉर्मूला फर्स्ट. The formula is CARE, so that is called care. Okay, so you can easily remember. So C stands here for context. आपने जो क्वेश्चन है उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ बोलना है, उसको पैराफ्रेज भी कर सकते हैं या क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हैं. दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ओनली रिलेटेड टू द क्वेश्चन. फिर आप उसको आंसर करेंगे, क्वेश्चन को अब आंसर करेंगे. नाउ यू विल आंसर द क्वेश्चन. देन
you will give the reason for your answer. आप उसको reason देंगे, फिर आप उसका एक example भी देंगे. And when you do like this, your fluency will itself be there. There you will become fluent, and the examiner will say or feel that you have high vocab. And of course your long pauses, you're going blank, that is also being solved with this, and your answers become long and your score of course becomes high. Now we have also to address the GRA. How you will remember that you have to use complex structure so that you can get at least 7+. All those who are following my channel, उनको 7+ मिल जाता है. And please subscribe बेटा और save कर लो. By an ex-IELTS examiner, ये आपको पता चल रहा है सब. तो एग्जामिनर को आपने ये शो करना है कि आप तो बहुत फ्लुएंट हो, तो आपका एटलीस्ट आई एम श्योरिंग यू 1 बैंड ऐसे ही भर जाएगा. इफ़ यू आर एट 6 यू विल गेट एटलीस्ट 7+, आई कैन टेल यू. सो क्योंकि आपकी फ्लुएंसी और GRA दोनों विल बी टेकन केयर ऑफ. अब वो कैसे, GRA कैसे, जब आपने आंसर टू रीजन मूव करना है, आपने कोई ना कोई लिंकिंग वर्ड डाल देना है. लिंकिंग वर्ड मैं बताऊंगी आपको. And then when you move from reason to example, again you can have a linking word which will make itself complex. Automatically complex structure बन जाएगा और आपका जो GRA है उसको आप अटैक कर पाएंगे. Right? So with one stone you are killing 2 birds, that is fluency and your GRA. अब उसको अप्लाई कैसे करना है? I request you to please subscribe to this channel and save this so that you can practice. Again I am reminding you, आपको ऐसा guidance कहीं नहीं मिलेगा. See now, in the part 1, suppose the question is, now we are doing the application. ना formula तो बता दिया, अब इसको apply कैसे करना है. Suppose the question is, what kinds of music do you like to listen? अब एक तो आपको यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड दिस इज द कीवर्ड. सो समटाइम्स मैंने देखा है बच्चों ने, व्हाट दे से इज, आई ऑफन लिसन टू म्यूजिक इन माई लेजर टाइम. सो दे आर टेलिंग यू काइंड्स एंड द आंसर यू आर गिविंग इज ऑप्शन. दिस इज अ रॉन्ग आंसर. प्लीज see that first thing is that you have to have the keyword in your mind. Okay, now the next, now see context. I like to listen to all kinds of music. See, you have said this, but see, this is not a good answer. It is very relaxing. Context कर दिया, it is very relaxing. Reason बता दिया बस. No, it is not expanded enough. There is no support idea, no conclusion, no complex sentence. It, I. So do not do this. ये ऐसे आपने नहीं आंसर करना जैसे यहाँ पे किया है. So the correct method is again care. If you have not seen the video before, it is relates to context, then answer, then reason, and then the example. See how I have done. So paraphrase or the context, I say, what kind of music do you like? So context में बोला कि हाँ मेरे को music बहुत पसंद है. So you say I am a music lover. So I enjoy. So this is the reason. So you are answering the question. Kinds था ना, अब हम आंसर कर रहे हैं. I enjoy listening to different kinds of music, be it classical, Bollywood, rock or pop. Be it or whether it is, ये जब आप यूज कर लेते हो तो अपने आप क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है. इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स. ओके, सो यू हैव आंसर्ड इट राइट. ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल, ये आपने आंसर कर दिया. देन फ्रॉम नाउ यू हैव टू गिव द रीजन. तो रीजन के पहले आपने क्या है उसको कॉम्प्लेक्स बना देना. इन फैक्ट, ओके, इन फैक्ट
इट क्रिएट्स अ प्लेजेंट फीलिंग फॉर माई सोल। आप क्यों इंजॉय करते हो, ये आपका रीजन हो गया। एंड इट इज joined by a linking word which makes it a complex sentence. In fact, it creates a pleasant feeling for my soul. Again, complex structure. Moreover, जब भी आपने कोई add करना है information, you can write moreover, you can say moreover, even you can write also. Example दे दो आप, different kind of music influences me in different ways, है ना, different काइंड के जो म्यूज़िक है वो मेरे को डिफरेंट वे में इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, केयर हो रहा है ना, क्लासिकल म्यूज़िक लेसन्स डिप्रेशन, और ये वेयरएस करके रॉक म्यूज़िक ब्राइटन्स माई स्पिरिट, ऑफकोर्स इज अ हाई बैंड, एंड मेक्स मी एनर्जेटिक। ये देखो, वेयरएस एंड मोर, ये सब जो मैंने पिंक में लिखे हुए हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं सेंटेंसेस। बट अगर तब भी नहीं होता, यू रिमेंबर दैट व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू आर टू ई, दैट यू हैव टू डू समथिंग कॉम्प्लेक्स, मोर ओवर, इन एडिशन, इन फैक्ट, वेयर एज, कंपेयर करना है तो वेयर एज कर दो, तो अपने आप वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। सो आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड अ कंक्लूजन, बाय लिसनिंग टू म्यूजिक आई नो लॉन्गर फील सैड, फील लो, लोनली, और आई feel that I am in doldrums. That's a higher vocab. Okay, if you want one-to-one speaking evaluation, it is available, and please, reading module is also available. And now I will give you a gist. Okay, and the coaching is also available from the IELTS examiner. See, I am going to give you a gist of all the tips now. The summary is that fluency over content. आपको फ्लुएंट होना है, जो फॉर्मूला जो मैंने बोला है उसके हिसाब से चलना है, राइट। देन कोई आपको आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, यू डोंट हैव टू गिव एनी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, बिकॉज कंटेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ऑफ कोर्स यू शुड बी विद इन द टॉपिक एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द कीवर्ड। एंड डू नॉट पैनिक। जब आप पैनिक करने लग जाते हो, देन एवरीथिंग गोज रॉन्ग। यू शुड स्पीक ऑफ कोर्स विद कॉन्फिडेंस। अगर हाथ भी शेक हो रहे हैं, बट बी कॉन्फिडेंट, वो सबका है। इट्स अ माइंड गेम है, ये एक माइंड गेम होती है, अपने आप को समझाने की बात होती है। ये टिप्स हैं बेटे एक्स्ट्रा, आपको आपने समझाना है, इट्स ओके, राइट, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ड। देन इंट्रोस्पेक्ट करो, वाई यू पैनिक। जैसे मैंने आपको बताया, अब अगर ये फॉर्मूले से करोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको आइडिया ना आए, आपको एक्सपैंड ना हो। सो इंट्रोस्पेक्ट वाई यू आर पैनिकिंग, ओके। देन यूज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, वो मैंने आपको बता दिया है, ये भी आप नहीं होगे। और मैंने कैसे यूज़ किया, जैसे इनफैक्ट, ऑल्दो, इफ़, इवन दो, मैंने एक और एग्जाम्पल आपको इधर दे दिया है। ऑल्दो आई एम स्वॉम्प्ड विद वर्क, that means you are busy with work, I still find times, देखो although, to listen to music on weekends. So you can, if I am swamped with work, I listen to music on weekends. आप if के साथ भी कर सकते हो. So I hope that this is really helping you, and please, if you want any coaching or evaluation, or it is all available, right, and it is coming from an IELTS examiner. Don't forget to subscribe, it is a very good channel, and मैं कह रही हूँ आपकी किस्मत अच्छी है, आप इधर आ गए हो. There are so many channels. Okay, thank you, and see you in the other video where I'll be telling you about the cue card, how to plan your cue card and not grow dry. Okay.